चलिए, हाँ आपकी हेडिंग है, हेडिंग लिखिए, इसको भी हटा दे रहे हैं, है ना, क्या करेगा रह गई ये, अब तो हो गया है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ज़रा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपने क्या किया, एक रिएक्शन लिया, रिएक्शन है ए से बी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर इसको a ले लीजिए, t इक्वल्स टू 0 टाइम पर इसको a, ये कितना होगा 0, t इज इक्वल्स टू t टाइम पर ये a माइनस एक्स और ये क्या जाएगा x जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आगे की कहानी समझते हैं। r इज इक्वल्स टू क्या k लिखेंगे, a की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 ऑर्डर की रिएक्शन है तो m प्लस n की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसकी ये क्या आ गया 0 आ गया ना, ये 1 आ गया, सॉरी 1। r इज इक्वल्स टू आप कितना देख रहे हैं k, अभी कोई दिक्कत नहीं है। r को हम dx बाई dt लिख सकते हैं, जो रेट होता है उसको हम लिख सकते हैं dx बाई dt, तो आप लिखेंगे dx बाई dt इज इक्वल्स टू k, ठीक है। अब जरा इसको ना हम इस साइड लेके आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ भेज दीजिए, आप देखेंगे dx इक्वल्स टू k dt आएगा, जैसे भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, dx इक्वल्स टू k dt आपका ये आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब आप लिखेंगे dx इज इक्वल्स टू k dt, आप ये लिखेंगे, ठीक है। ऐसे dx का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो ध्यान से समझिएगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन t। अब यहाँ पर समझिए, पहले dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, dt का इंटीग्रेशन होता है t, ये होता है, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया x बराबर, k को बाहर निकालिए क्योंकि कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे t प्लस एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लेंगे c, यहाँ पर एक कांस्टेंट आपके सामने आएगा c, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए और चलिए एक काम करते हैं, आप हमको ये बताइए, हम x के बारे में बात करेंगे और t, हम कुल मिला के c चाहते हैं निकालना, c की वैल्यू, बस ना आप देखते जाइए, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे देखते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए t इज इक्वल्स टू 0 जब टाइम था, t इक्वल्स टू क्या था 0, तो t इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 0 ना, x की वैल्यू कितनी थी 0, t इक्वल्स टू 0 पर क्या x था नहीं, यानी x की वैल्यू कितनी थी 0, तो t इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू आपको मिलेगी 0। ज़रा वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू उठा के इसमें पुट करिए, x की जगह 0, k, t की वैल्यू 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इसको बोलेंगे पुट इन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, x बराबर आ जाएगा kt प्लस 0, यानी x इक्वल्स टू आएगा आपका kt, x इक्वल्स टू kt, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो x है ना, वो कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना वियोजित हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि t समय में ये कितना खत्म हुआ है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे की बात समझिए, यहाँ पर हम बोलेंगे कि a क्या है, a की बात करें तो आप बोलेंगे a जो है वो इनिशियल कॉन्संट्रेशन और प्रेशर है, कॉन्संट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ये है। a माइनस एक्स क्या है, तो इसको बोलेंगे कि कॉन्संट्रेशन या प्रेशर
एट टाइम टी, एट टाइम टी, टी समय पर आपका कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर है। एक्स क्या है यहाँ पर, आप बोलेंगे डिसोसिएट, डिसोसिएट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर है। कितना ये डिसोसिएट का मतलब कितना ये ख़त्म हुआ है, ये उसी को बताएगा एक्स की, ये जो कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर है वो कितना ख़त्म हुआ है वो एक्स बताएगा। के को हम क्या बोलते हैं, के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, दर नियतांक, या फिर इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट ये बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातों में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़रा यहाँ तक कॉपी करिए तो।